किसने मारा? ध्रुव कहने लगी माँ मैं पिता के दरबार में खेलने के लिए गया उत्तम भैया के साथ में, मुझे पिताजी ने गोद में ले लिया। मौसी ने मेरे गाल में तमाचा मारा और कहा कि यदि इस राजगद्दी पर बैठना है ना तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। मैया सुनीति ने जैसे इतनी बात को सुना कहने लगी बेटा भला मौसी ने मारा तो इसलिए रो रहा है? अरे मौसी और माँ में फर्क क्या है? जैसे माँ होती है वैसे ही मौसी है। चल चुप हो जाए। कहने लगी माँ मुझे कष्ट इस बात का नहीं है कि मौसी ने मारा है। फिर कहने लगी माँ मुझे दुख तो इस बात का है मौसी मारती रही लेकिन पिताजी मुख से नहीं बोले, पिताजी चुपचाप देखते रहे। मैया सुनीति कहने लगी बेटा यदि तेरे पिता होते तब तो कुछ बोलते। अब तो ध्रुव जी कहने लगी माँ फिर मेरा पिता कौन है? मैया सुनीति कहने लगी तुम्हारे पिता हर जगह रहते हैं, कण कण में वास करते हैं। तुम्हारे पिता परम पिता परमेश्वर हैं। ध्रुव जी कहने लगे मैया ये रहते कहाँ हैं? मैया कहने लगी ये हर जगह रहते हैं। कहने लगी माँ मुझे दर्शन कैसे होंगे? मैया सुनीति कहने लगी कि यदि पिताजी के दर्शन करने हैं तो आपको भजन करना होगा। कहने लगी माँ अब तो मैं भजन करने के लिए जाऊंगा, पिताजी के दर्शन जरूर करूंगा, मैं अपने पिताजी से मिलूंगा। मैया सुनीति कहने लगी बेटा अभी तू छोटा है, अरे बड़ा हो जाए जब भजन करने के लिए चले जाना। कहने लगे माँ नहीं अब तो मैं भजन करने के लिए जाऊंगा, पिताजी के दर्शन करके रहूंगा। मैया सुनीति कहने लगी है लाला मान जा और बोली
में खाई हुई शेर शिकारी, वन में खाई हुई शेर शिकारी, अरे अबे आगे क्या होई बनवारी, अरे बरोई नहीं में मैया सुनीति कहने लगी बेटा मान जाओ। कहने लगी माँ नहीं, मैं पिताजी के दर्शन करके रहूं। आज नहीं माने तो मैया सुनीति कहने लगी बेटा मैं समझा रही हूं मान जा। कहने लगी माँ नहीं। आज मैया सुनीति को रोता हुआ छोड़ करके ध्रुव जी वन में भजन करने के लिए चले। नगर के लोगों को पता चला तो राजा उत्तानपाद के पास में पहुंचे। कहने लगे महाराज आपका पुत्र भजन करने के लिए वन में जा रहा है। राजा उत्तानपाद ने जैसे इतनी बात को सुना तो कहने लगे मेरे पुत्र से कह दो कि उसकी माँ को जो जौ की रोटियां मिलती थी अब आगे से गेहूं की रोटियां मिलेंगी सब्जी के साथ में। उत्तानपाद की जैसे इतनी बात सुनी नगर के लोग दौड़ते हुए आए। कहने लगे बेटा तुम्हारी माता जी को अब तो गेहूं की रोटियां मिलेंगी सब्जी के साथ में, ऐसा करो घर के लिए लौट जाओ। कहने लगे नहीं मैं घर के लिए नहीं जाऊंगा, पिताजी के दर्शन करूंगा। नगर के लोग फिर से पहुंचे। कहने लगे महाराज आपका बेटा नहीं लौट रहा है। कहने लगे मेरे बेटे से कह दो आज से आधा राज्य मेरे बेटे का हो गया। इधर नगर के लोग आए। कहने लगे बेटा अब तो तुम्हारा आधा राज्य हो गया, आप लौट जाइए। ध्रुव जी मन में विचार करने लगे बारे भगवान अभी तो तेरा नाम लेकर के निकले ही हैं।